जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम जो है प्रकाश डालने जा रहे हैं अपने धर्म शास्त्रों के बारे में। आज हमारी जो नव पीढ़ी जो है हमारी धीरे धीरे जो है अपने भारतीय संस्कृति से, हमारे जो सनातन धर्म से बिछुड़ते हुए पश्चिमी सभ्यता को अपनाने जा रही है। ये एक बहुत बड़ी विडम्बना की बात है। हमारा जो मानव देव है, हम जो है एक जन्म और मृत्यु के बीच की जो अवधि है, इसका नाम ही हमारा जीवन कहलाता है। हम जीते हैं। जो हमारा जन्म पैदा होने से लेकर मरने तक की जो समय है, इसको हम जीवन कह देते हैं। और सभी लोग जो है बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, आकांक्षी होते हैं, परंतु इसे ठीक से जीना कैसे है, जिसको इस जीवन को सही तरीके से जीना आ गया, वो जीने की कला भी एक कला है। और सही ढंग से जीने की जो कला हमें जो सिखाते हैं, वो है हमारे गुरु। जिसका जीवन गुरु को समर्पित हो गया, समझो उसने एक योग साधना कर ली। पूर्व जन्म में हमारे जो ऋषि मुनि थे, उस समय जो है अनेक गुरु आश्रम हुआ करते, गुरुकुल हुआ करते थे। वहाँ हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे। तो हमारे घरों में जो है संस्कार इत्यादि होते थे, देश प्रेमी पैदा होते थे। घर में जो है हमारे संयुक्त परिवार होते थे। कहीं लड़ाई झगड़ा इत्यादि जो है अपने, जैसे आज एक परिवार भी एकत्र नहीं हो पाता, वैसे पहले पूरा समाज जो है एकत्र हुआ करता था। इसके पीछे था हमारे जो है शिक्षा। और मैं यहीं पर एक आध्यात्मिक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि गुरु ही सच्चा शिक्षक है, जो हमारा पथ प्रदर्शक है। वही जो है हमें मुक्ति भी दिलाता है, वही हमें जीवन जीना सिखाता है। वही गुरु जो है हमें ब्रह्म का होने का जो है पूर्ण साकार जो है वही कराता है। यानी ब्रह्म का जो अस्तित्व है, ये भी हमें गुरु के चरणों में बैठने से हमें पता लगता है। सचमुच में इस सृष्टि को चलाने के पीछे, जो हमारी सृष्टि चल रही है, इसमें जो भी होता है, इसके पीछे कोई ना कोई सत्ता तो जरूर होती है, जिसको हम प्रकृति कहते हैं। जिसको हम प्रकृति कहते हैं, वो एक ऐसी सत्ता है जो जाने अनजाने में जो है हर चीज़ का, जो हर क्रिया की प्रतिक्रिया हमारे सामने आती है, ये वो जो है वो प्रकृति होती है। कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई प्रकृति कह देता है, जैसे भी मानो। तो ये सब हमें जानने के लिए हमें जो है गुरु की आवश्यकता होती है। हमारे बीच में जो है कुछ जो हमारे बीच में छुआछूत, ऊंच नीच का जो भेदभाव पैदा कर दिया गया, कुछ हमारे ऐसे बीच में ऐसी जो संस्कृति हमारे बीच में पैदा हो गई कि पढ़ाई शिक्षा जो है हमारे अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग, कोई जो है प्राइवेट स्कूलों में इस तरह से पढ़ाने लगे। तो उस शिक्षा से जो है हमारी जो है पश्चिमी सभ्यता जो है हमारे घरों में आके बैठ गई। पश्चिमी सभ्यता जो है हमारे घर में बैठ गई है, और हमारे जो समाज को तोड़ने के लिए लोगों ने जो है इसमें छुआछूत जैसी बीमारी बीच में कर दी, ऊंचे नीचे का भेदभाव पूर्ण पैदा कर दिया। और आज अब समय आ गया है कि हमें पुनः जो है अपने पुराने अध्यात्म को समझना होगा। हमारे ऋषि जीवन जो था पुराना, उसको समझना होगा। अपने भारतीय जो कल्चर था, भारतीय जो हमारी जो जीवन प्रणाली थी, उसे हमें अपनाना होगा। क्योंकि हमें जो है पुराने अपने वेद पुराणों शास्त्रों की ओर भागना होगा, उन्हें समझना होगा और अपने बच्चों को समझाना होगा। क्योंकि आज हमारी जो नव पीढ़ी है वो मतलब पश्चिमी सभ्यता के ऊपर इतनी आकर्षित है। यदि कोई कपड़ा भी पहनती है तो अगर उसमें पश्चिमी किसी टेलर का या पश्चिमी किसी कंपनी का ब्रांड लगा होता है, तो उसको जो है वो बड़े शौक से पहनती है। और कोई मतलब पुराना कोई भी हो, कोई अगर सफलता का कोई उदाहरण देना हो या किसी चीज़ का अगर कोई उदाहरण देना हो, तो जो पुराने जो हमारे पश्चिमी जो वैज्ञानिक हैं, पश्चिमी जो दार्शनिक हैं, जो इतिहासकार हैं, उनका नाम लेना एक बड़ा गर्व की बात मानी जाती है। जबकि हमारे सनातन धर्म में, हमारे जो पुरातन धर्म है हमारा भारतीय समाज में, हमारे ऋषि मुनियों ने जितने ऐसे ऐसे दार्शनिक जो हमारे हुए हैं, ऐसे ऐसे जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, जिन्होंने पूरा कल्प जो है अपने सब कुछ हमारे लिए निछावर करते हुए मानव जीवन को सफल बनाने के लिए हमारे लिए ऐसी धरोहर छोड़ गए हैं जिसको हम समझना ही नहीं चाह रहे। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे ऐसे जो है हमारे जो है पथ प्रदर्शन किया है। हम ऐसे ऐसे जो है वेद शास्त्रों के द्वारा, हमारे नीति प्रणालियों के द्वारा हमें जो है ऐसे शिक्षाएं दी है, जबकि हम उसे समझना ही चाहते हैं। आज का जो हमारा जो नव पीढ़ी है
वह पश्चिमी सभ्यता को अपना रही है। तो इसलिए जो है हमारी जो मानसिकता है वो गुलामी की मानसिकता हो गई है। हम पश्चिमी सभ्यता पर जो है आधारित हो गए हैं। हमने अपने जो संस्कृति को भुला दिया है। और जो हमारी स्कूल जो शिक्षा प्रणाली है, वो भी इस तरह की हो गई है कि आज जो है जो पश्चिमी जो है वेस्टर्न जो कल्चर है उसको जो है हमारी शिक्षा में शामिल कर दिया गया है, जबकि हमारे जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय जो शिक्षा प्रणाली है वो नगण्य हो गई है, उसका कहीं नामो निशानी नहीं है, जिससे कि हमारे बच्चों का जो मस्तिष्क है वो कुंठा से भर गया है और हमारी जो संस्कृति है वो कहीं औंधे मुँह पड़ी हुई है। हमारी संस्कृति कहीं जो है विलुप्त होते जा रही है। हमें अपनी संस्कृति को वापस लाना होगा। हमें अपनी सनातन संस्कृति को वापस लाने के लिए अपनी शिक्षा प्रणाली को बदलना होगा, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ना या कोई वेस्टर्न को जो पढ़ना जो है कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने कल्चर को भूलना ये बुरी बात है। आप उससे पढ़िए, आप जो है दूसरे आदमी को समझिए, उस दूसरे कल्चर को समझिए, दूसरे के भाषा को समझिए, उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। लेकिन हम अपनी जो सभ्यता को भूल गए हैं, हम जो है अपने कल्चर को झूठा मानने लगे हैं, तो ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है। हमें इसको लौटना पड़ेगा। आज हम देख रहे हैं हमारे घर घर में क्लेश हो रहे हैं, माता पिताओं के लिए अनाथालय बन गए हैं, नारी का जहाँ तहाँ अपमान हो रहा है, जबकि नारी हमारे यहाँ पूजनीय कही गई, कन्या जो है हमें देवी का स्वरूप मानी गई। उस कन्या का जो है जगह जगह जो है उसको दुत्कार मिल रही है, उसको कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। हमारे समाज में ऐसा व्यभिचार फैल चुका है कि संयुक्त परिवार तो अब कहने मात्र को रह गए। संयुक्त परिवार तो जो है किसी दिन तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इतिहास का कोना मात्र रह जाएगा, क्योंकि आज नैतिक अनैतिक, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, सद असद और इन सब का जो है कहीं कोई मान जो है नहीं रह गया है। अब सिर्फ जो है दिखावा और जो है बाहरी जो कल्चर है उसको दिखावा और अपने आप को जो है बड़ा साबित करना, और इस तरह से जो है जो मानसिकता जो हो गई है वो हमारे संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ हो गई है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे जो नवयुवक बालक जो हैं, बच्चे जो हैं, वो अपने माँ बाप को जो है वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं। जिन माता पिता ने पढ़ाया लिखाया, सारा जीवन उन पर निछावर कर दिया, अपनी ज़िंदगी भर की सारी कमाई, सारी शक्ति उनके पीछे लगा दी, वो आज रोड पर दर दर को भटक रहे हैं। कहने में बड़ा दुख होता है, लेकिन ये उसमें कहीं ना कहीं उन माँ बापों ने गलती क्या करी कि अपने बच्चे को जो है वेस्टर्न बनाने के चक्कर में, उसको अंग्रेज बनाने के चक्कर में, यूँ कह दूँ कि उनको अंग्रेज बनाने के चक्कर में उन्होंने अपनी संस्कृति तो अपने बच्चों को सिखाई नहीं। अब हमने कभी श्रवण कुमार की कथा बच्चों को बताई नहीं, अपने धर्म में कल्चर बनाई नहीं, और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा बच्चा जो है श्रवण कुमार जैसा पितृभक्त बने या महाराणा प्रताप जैसा जो है देशभक्त बने। तो कैसे बनेगा जब हम उसकी शिक्षा ही नहीं देंगे? उसके मस्तिष्क में तो हम सिर्फ पाश्चात्य सभ्यता डाल रहे हैं, और जो है अपना पापाचार से उन्मूलन जो हमारी शिक्षा है उसको हमें बाहर निकालना होगा। हमें अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसको समझना होगा, भारतीय संस्कृति को जो है बच्चों के दिमाग में डालना होगा। यदि हमें अपने संस्कार को पुनर्जीवित करना है, अपने धर्म को, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, तो हमें फिर अपने इतिहास को लौटना होगा। हमें अपने जो शास्त्रों का जो कल्चर है उस कल्चर की ओर हमें लौटना होगा, अपने बच्चों को लौटाना होगा, अपनी शिक्षा प्रणाली को उस ओर ले जाना होगा, जिससे कि हमारे बच्चे जो है उस बात को समझ सकें। नहीं तो अगर ऐसे चलता रहा तो आगे चल कर के बहुत देर हो जाएगी और हम उस जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जो भयावह स्थिति होने जा रही है, हो रही है या आगे होने जा रही है, उसको सोच करके, देख करके जो है आज हर मनुष्य का जो है दिल तड़प रहा है। इसको देख के तड़पता हर कोई है, पर इस पर सुधार करने को आगे कोई नहीं आता है। हर आदमी फिर भी जो है अपने बच्चों को जो है ऊंचे ऊंचे मॉडर्न स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, और उनको जो शिक्षा दे रहे हैं। मैं शिक्षा देने के खिलाफ में नहीं हूँ, मैं इसकी बुराई नहीं करता। शिक्षा आप ऊंचे से ऊंची दो, लेकिन कम से कम अपनी भारतीय शिक्षा भी साथ में दो। अपनी जो है गीता, महाभारत, रामायण, श्रीमद् भागवत इत्यादि की जो कहानियाँ हैं, हमारे जो भारतीय जो संस्कृति है, हमारी जो वीरांगनाएँ हैं, हमारे जो वीर पुरुष हुए, महाराणा प्रताप हुए, और जो है
लक्ष्मीबाई हुई और हमारे भगत सिंह जैसे जो हमारे क्रांतिवीर हुए, ऐसे जो हमारे बहुत सारे अन्य जो हमारे इतिहास हैं उसको हमारे बच्चों को पढ़ाना होगा, तभी हमारे देश की सेवा हो पाएगी, हमारे समाज की सेवा हो पाएगी। भक्तजनों, ये मैं जो आज बोल रहा हूँ ये मैं आज समाज में देख रहा हूँ, और मैं इस देख रहा हूँ जब बूढ़े माता पिता जब रोड पर तड़प रहे हैं, जिनके बच्चे जो है कोई वकील है, कोई बड़े बड़े पोस्टों पर हैं, और उनके माता पिता ददर की ठोकरें खा रहे हैं, और वो बच्चे जो है कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई मास्टर है, कोई बड़े बड़े पदों पर है, कोई बिजनेसमैन है, तो बड़ा दुख होता है देख करके। अभी भी हमारे पास समय है, अभी भी हम लौट करके अपने बच्चों को अगर सही राह पर ले आएंगे, धर्म के रास्ते पर ले आएंगे, ऊंची शिक्षा देना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि कोट बेच करके टोपी खरीदना कोई समझदारी की बात नहीं है। कोट बेच करके टोपी खरीदना कोई समझदारी की बात नहीं है। तो इसलिए हमें जो है अपनी जो पुरानी संस्कृति है, पुराना कल्चर है, उसको लौटाना होगा, अपने धर्म की और अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देनी होगी, और खुद भी धर्म के मार्ग पर चलना होगा। दूसरे को सुधारने से पहले हमें खुद सुधरना होगा, अपने घर से ही इस क्रांति को लाना होगा कि हमें घर से जो है अपने बच्चों के साथ बैठ करके रोज कम से कम, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा हरि कीर्तन करेंगे, हरि भजन करेंगे, राम धुन गाएंगे, अपने बच्चों के साथ बैठ करके, पत्नी परिवार जो भी अपने पास, आजकल तो क्योंकि 2 या 3 जनों का परिवार रह गया है, परिवार कहने के मात्र में तो 3 या 4 जन ज़्यादा मिलते हैं, उससे ज़्यादा परिवार जो है सिकुड़ते जा रहे हैं। लेकिन जो भी टूटा फूटा अपना परिवार है उनके साथ बैठ करके घर में हरि कीर्तन कीजिए, राम धुन कीजिए, कम से कम आधा घंटा, चाहे सुबह चाहे शाम, जब भी आपके पास समय हो, ऐसा नियम बनाइए कि अपने बच्चों के साथ बैठ करके हम आधा घंटा जो है रामायण सुनेंगे या गीता सुनेंगे, आधा घंटा जो है हम राम धुन गाएंगे, राधा गुण गाएंगे, या अपने जो है किसी अपने देश प्रेमियों की जो है चरित्र का जो है गुणगान करेंगे। इस तरह का माहौल अपने घर में बनाना होगा, जिससे कि हम फिर वापस जो है अपने संस्कृति को लौट पड़ें, जिससे कि हमारे बच्चों में जो है अच्छे संस्कार आएँ। इसलिए भक्तजनों, मेरी बात आपको अगर अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैंने आज जो कहा है, मैंने समाज में देखा है, ये मैंने अपने मन की जो पीड़ा है, जब लोगों को, जब वृद्ध लोगों को जो वृद्धाश्रम में देखता हूँ या रोड पर जो है तड़पता हुआ देखता हूँ, जिन्होंने जो है अपनी सारी ज़िंदगी कमाई से बड़े आलीशान मकान बनाए, बिल्डिंगें बनाई, उनके माँ बाप आज दर दर के ठोकरें खा रहे हैं, ये देख करके बड़ा दुख हो रहा है। तो ये शायद आप भी देख रहे होंगे, लेकिन आप शायद उस पर समझना नहीं चाहते, या समझ रहे हैं तो उस पर चलना नहीं चाहते। तो इस पर विचार कीजिएगा और आगे चलने की इस पर जो है कुछ इस पर कोशिश कीजिए। और इस पर मेरे हिसाब से इसका एक बात जो है, हमें वापस अपने भारतीय संस्कृति को अपनाना होगा, उसी पर जो है हमें चलना होगा, उसी पर हमें काम करना होगा। इसलिए भक्तजनों, अपने घर में जो है राम राज्य लाने का मतलब है कि अपने घर से शुरू कीजिए, अपने घर में पहले राम राज्य लाइए, राम परिवार अपने घर को बनाइए, अपने परिवार को पहले राम परिवार बनाइए, तभी आप राम राज्य ला पाएंगे। इसलिए सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि अपने घर का जो है माहौल को राममय बनाइए और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी जो है हमारी फिर धर्ममय हो, देश प्रेमी बने, माता पिता का सम्मान करने वाली बने। इसलिए मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कीजिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को जो है शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरी बात पर गौर कीजिए। आप जो है अपने घर में राममय राम धुन जरूर गाइए, अपने बच्चों को भी गवाइए, और अपने अड़ोसी पड़ोसी सबको एकत्र करके ऐसा एक माहौल बनाइए कि जहाँ भी हो राम धुन गाएं, कृष्ण धुन गाएं, शिव धुन गाएं। इस प्रकार से जो है कम से कम घर में आधा घंटे का समय निकालिए, जहाँ सारा परिवार बैठ करके हरि कीर्तन करे। ऐसा तो हमें करना ही होगा। जय जय श्री सीताराम।